अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। नॉलेज पैलेस में आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट जो ज़राए हैं जो कि अक्यूज्ड और समटाइम विटनेसेस को कॉल करने के लिए जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चार तरीकाकार जो है यूज करती हैं, जिनमें समन है। सबसे पहले समन किए जाते हैं और अगर वो समन से कोई नहीं अपीयर हुआ, अक्यूज्ड है, और समटाइम विटनेसेस को भी कॉल करनी होती है तो उसको भी समन किए जाते हैं। और अगर समन से कोई पर्सन जिसको कि बुलाया जा रहा है कोर्ट में वो नहीं आते तो फिर उनके वारंट इशू किए गए हैं। और उसके बाद प्रोक्लेमेशन है एंड देन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चार डिफरेंट तरीकाकार जो है ये क्रिमिनल कोर्ट्स यूज करती हैं किसी भी अक्यूज्ड को कॉल करने के लिए एंड समन को और विटनेसेस को कॉल करने के लिए। तो हम वन बाय वन तमाम जो तरीकाकार हमें बताए गए हैं वो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 68 जो कि फॉर्म ऑफ समन। फॉर्म ऑफ समन से मुराद है कि समन जो कोर्ट इश्यू करती है अक्यूज्ड को या विटनेसेस को कॉल करने के लिए वो किस टाइप के होंगे, किस तरह के वो होंगे। तो देखिए, एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट। यानी कि जो भी समन है जो इशू किया जाएगा कोर्ट की तरफ से अक्यूज्ड को कॉल करने के लिए वो इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट होगा, यानी कि एक से ज्यादा उसकी कॉपीज होंगी, उस पे वो साइंड होंगे। बाकायदा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो उस पर अपने साइन करेगा और सील्ड होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद उसको सील करके तो उसको वो जो है उसको भिजवाए जाएंगे। और बाय सच अगर तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है तो उसके अलावा जो भी हाई कोर्ट अगर समन कर रही है तो फिर जो हाई कोर्ट का जो भी जज है या जो भी ऑफिसर है जिसे अपॉइंट किया गया है इस बिहाफ पे वो खुद उसने साइन करके और उसको सील करके तो भिजवाएगा, जो भी पर्सन है कंसर्न जिसको भिजवानी है। अब बात यह है कि फॉर्म ऑफ समन तो ये होंगे, इस टाइप के समन होंगे, इस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन समन जो है वो सर्व कौन करेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन जो है वो समन जो है सर्व करेगा। तो समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सम रूल्स एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहले तो समन जो है इशू तो हमेशा कोर्ट की तरफ से किए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कभी भी समन जो है इशू नहीं कर सकते। तो हमेशा समन जो है वो कोर्ट की तरफ से इशू किए जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो समन सर्व करें। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो समन सर्व करेंगे, या पुलिस ऑफिसर के अलावा कोर्ट जिसको भी जिस तरह से भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है हमारी वो प्रेस्क्राइब कर दे इस बारे में कोई खास तरीका कार, या फिर कोई जिसको भी वो डायरेक्शन दे दे वो उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो सामान जो है वो सर्व करे। या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को भी ये कहा जा सकता है, ये इख्तियार दिए जा सकते हैं कि वो जो समन है जो इशू किए गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से वो इनको सर्व करें। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो हमारा सेक्शन 68 है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 उसकी जो क्लॉज 1 और 2 के अलावा उसमें कुछ प्रोवाइजो भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड अलो हिम टू सर्व द समन्स ऑन हिज ऑन विटनेसेस। चाहे वो कंप्लेनेंट है चाहे वो अक्यूज है, अगर वो अपने डिफेंस में विटनेसेस कॉल करना चाहता है और तो वो कोर्ट से ये अपील कर सकता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे अपने विटनेसेस कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि मैं मेरे विटनेसेस मेरे फेवर में जो भी एविडेंस पेश करें और वो अपना डिफेंस कर सके। तो इस सूरत में जो कंप्लेनेंट है या अक्यूज जो भी है उसे कोर्ट जो है परमिशन दे देती है कि वो समन करें अपने अपने विटनेसेस को एविडेंस के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 68 ऑफ सीआरपीसी। अब आगे ये है हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि समन सर्व कैसे होंगे। इशू तो कोर्ट कर देगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर देगा, और सर्व जो है पुलिस ऑफिसर सर्व करेगी, या फिर पब्लिक जो सर्वेंट है वो भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन सर्व करने का तरीका कार क्या होगा, किस तरह से सर्व किए जाएंगे। सेक्शन 69 जो है सीआरपीसी वो हमें बता रहा है कि समन किस तरह से सर्व किए जाएंगे। उसमें इसमें जो है तरीकाकार बताया गया है।
तो समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली टू द पर्सन समन, मतलब जो जिस पर्सन को सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जिस पर्सन को सर्व कर किए जाने हैं या जिस पर्सन के नेम जो है उन समन पे लिखा गया है, जिस पर्सन को कॉल करना कोर्ट में जरूरी है, उसे पर्सनली सर्व किया जाए बाय डिलीवरिंग और बाय टेंडिंग टू हिम ऑफ द जो डुप्लीकेट है समन्स की। मैंने आपको बताया कि समन एक नहीं होता, इसकी कॉपी होती है, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। तो इसकी कॉपीज होती हैं, यूजुअली 3 कॉपीज होती हैं। तो वो जब उसको डिलीवर कर दिए जाएंगे या बाय हैंड जो है, जो सर्विंग ऑफिसर है वो बाय हैंड भी उसको पर्सनली जिस पर्सन को सर्व करने हैं उसे पर्सनली भी जाके दे सकता है, और बाय पोस्ट भी किया जा सकते हैं। और हर वो इंसान, हर वो पर्सन जो है जिसे समन जो है सर्व किए जाएंगे, जब सर्विंग ऑफिसर उसके पास पहुंचेगा, उसे सर्व करेगा, तो वो जो उसकी सेकेंड कॉपी होगी, जो उसकी डुप्लीकेट होगी, जो डुप्लीकेट होती है समन की, उसकी बैक पर जो अदर डुप्लीकेट है उसकी बैक पर सिग्नेचर कर देगा, जो इस बात का प्रूव होगा कि कोर्ट की तरफ से समन जो है सर्व इश्यू किए गए हैं, और जो सर्विंग ऑफिसर है उसने पर्सनली जाके तो जो पर्सन है जिसके लिए इश्यू किए गए हैं उसको सर्व किया और उसके साइन जो है ले लिए गए हैं। तो इसी का जो सेक्शन 69 है उसके क्लॉज 3 है सिग्नेचर ऑफ रिसीव्ड ऑफ समन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पर्सनली जब सर्व किए जाते हैं तो वो उसको वो पर्सन जब सर्व किए जाते हैं तो वो अदर जो डुप्लीकेट है उस पर साइन करेगा। तो अगर तो समन जो है किसी बॉडी ऑफ पर्संस को सर्व करने हैं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, या किसी कंपनी का सेक्रेटरी है, लोकल मैनेजर है, या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर है द कॉर्पोरेशन का, उनको ये समन वगैरह सर्व करने हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा कि या तो से रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए सर्व किए जाएंगे, पोस्ट लेटर वगैरह के जरिए सर्व कर दिए जाएंगे, या फिर जिस कंपनी वगैरह में, जिस कॉर्पोरेशन में वो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, वहां का जो चीफ ऑफिसर होगा, जो हेड होगा, उसको सर्व कर दिए जाएंगे ताकि वो अपने एम्प्लॉय को वो सामान जो है वो उस तक पहुंचा दे। और जो भी चूंकि जो मेन जो होता है, जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, तो उसको दे दिए जाएंगे, वो आगे फिर खुद ही अपने एम्प्लॉय तक वो सामान जो है वो पहुंचा देता है। तो उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 70 सर्विस 1% समन कैन नॉट बी फाउंड। अब देखिए कि पर्सनली भी समन जो है वो सर्व किए जा सकते हैं, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो पर्सन जिसको समन इश्यू करने हैं, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद, ड्यू डिलिजेंस के बावजूद, पूरी कोशिश कर लेने के बावजूद वो पर्सन मिलता ही नहीं है। पूरी कोशिश की उस पर्सन को तलाश करने की, समन सर्व करने के लिए, तो वो पर्सन नहीं मिलता। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में वो जो सर्विंग ऑफिसर है वो उसकी जो भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ पे वो रहता है, वहां पे जाएगा, और वहां पे जो भी वहां उस फैमिली का अडल्ट मेल मेंबर है उस फैमिली का, उसको सामान सर्व कर देगा, ताकि वो जो भी पर्सन है जिसके नाम के वो सामान है उस तक पहुंचा दे। और जब वो मेल मेंबर जिसको सामान वगैरह वो इश्यू किए जाएंगे, जब तो वो क्या करेगा, जो सामान जो डुप्लीकेट है उस सामान की, वो अदर डुप्लीकेट उसकी बैक पर साइन कर देगा, जो इस बात का प्रूव होगा कि सामान जो है वो सर्व कर दिए गए हैं, और उसकी फैमिली जो भी उसका कोई फैमिली मेंबर है जिसने वो रिसीव किए हैं, वो उसके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे। तो ये भी बेस्ट प्रोसीजर है, बेस्ट प्रोसेस है सामान को सर्व करने का। अब जैसे पीछे जो तमाम प्रोसीजर बताया गया है, ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेने के बावजूद समन जो है वो सर्व करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? अभी देखिए सेक्शन 71 जो है वो हमें बता रहा है कि प्रोसीजर वन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब जो तमाम जो तरीकाकार हैं, वो जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट कर लिया गया, पर्सनली भी उसको कोशिश की गई तलाश करने की, वो नहीं मिला, उसका कोई फैमिली में कोई अडल्ट मेल मेंबर नहीं है जिसके को हैंड ओवर कर सके, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो डुप्लीकेट्स हैं उन सम्मन्स की, वो लेके जो सर्विंग ऑफिसर है उसकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जो भी उसका एड्रेस मेंशन है सम्मन्स के ऊपर, वहां पे जाएगा, और उसका जो घर है या कोई भी जगह है जहाँ पे वो रहता है, यूजुअली जो भी नॉलेज में है सर्विंग ऑफिसर के, ये उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है,
तो वहां पे जो भी कंस्पिशियस पार्ट होगा उस प्लेस का, वहां पे अफिक्स कर दी जाएगी, उसकी जो डुप्लीकेट है समन की वो अफिक्स कर दी जाएगी, ताकि वो पर्सन जब भी अपनी प्लेस पर आए, अपनी रेजिडेंस पे आए, तो वो वहां से देख के उसके नॉलेज में आ जाए ये बात कि ये समन मुझे कोर्ट की तरफ से सर्व कर दिए गए हैं। तो ये भी एक जो है समझा जाता है बेस्ट वे उसको अगर इन केस अगर वो पर्सन जो है जिसको सर्व सर्व करना है वो मिलता ही नहीं है, और वो जो ऊपर प्रोसीजर बताया गया है उसको अडॉप्ट करने के बावजूद कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये भी समझा जाएगा कि जो समन्स हैं शैल बी डीम्ड टू हैव ड्यूली सर्व्ड, कि वो कर दिए गए हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है कि सर्विस है ऑन सर्वेंट ऑफ द स्टेट और रेलवे कंपनी का वहाँ पे कोई पर्सन जो है मुलाजिम है, वो एक्टिव सर्विस में है स्टेट की, तो कोर्ट ने इस पर्सन को समन इश्यू करने हैं, तो यूजुअली ही होता है कि वहाँ पे जाके जो भी उनका हेड है डिपार्टमेंट का उनको सर्व कर दिए जाते हैं, और जो उसकी डुप्लीकेट है वो उस पे उसकी बैग पे उसके साइन ले लिए जाते हैं, एंड सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, कि सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है, अगर जो कोर्ट जिसने सामान इश्यू किए हैं वो कोर्ट चाहती है कि मेरी लोकल लिमिट्स के अलावा अगर वो पर्सन जिसको सामान इश्यू करने हैं वो कहीं उसके लिमिट्स को छोड़ के कहीं और जा चुका है, कहीं और मूव कर चुका है, तो फिर भी कोर्ट उसको बुलाना चाहती है, उसको करना चाहती है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। तो सेक्शन 73 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसमें बताया गया है कि व्हेन अ कोर्ट डिजायर दैट अ समन इश्यूड बाय इट shall be served at any place outside the local limits of its jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within the local limits of whose jurisdiction the person summoned resides or to be there served। तो क्या करेगा कि वो जिस जज देखेगा कि वहां वो किसकी जुरिस्डिक्शन में है, वो पर्सन जिसको समन इश्यू किए हैं, जिसको समन इशू करना चाह रही है कोर्ट, वो उसकी लिमिट्स को छोड़ के किसी और जगह पे जा चुका है, तो जिस जगह पे जा चुका है देखा वो ये देखेगा कि वो जो एरिया है किस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है वो एरिया, वो उस मैजिस्ट्रेट को समन इशू कर देगा, ताकि वो मैजिस्ट्रेट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उस पर्सन को समन जो है वो सर्व कर दे, आइदर वो पर्सनली कर दे या जिस तरह से भी वो पॉसिबल हुआ उस तरह से वो समन जो है वो इशू कर दे। तो ये वो सारा प्रोसीजर था कि जो समन के लिए अडॉप्ट किया जाता है। तो लेकिन ये अगर ये तमाम जो प्रोसीजर बताया गया है, ये तमाम जो प्रोसेस बताया गया, अगर इसके बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं होता कि जिस पर्सन को समन किए गए हैं उसको पहुंच नहीं पाते, या वो किसी भी वो एब्सकॉन्ड हो गया, वो मिल ही नहीं रहा, या उसने समन रिसीव तो कर लिए हैं लेकिन उसके बावजूद उसको वे नहीं करता और कोर्ट में नहीं आता, तो देन उसको उसके वारंट इशू किए जाएंगे। तो ये वारंट वाला टॉपिक थोड़ा लेंथी है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाती है, प्रोक्लेमेशन भी है, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।